बॉर्डर पे रहने वाले आम लोगों के लिए एक पैकेट बिस्किट या चिप्स लाना भी स्मगलिंग माना जा रहा था। नेपाल के अंदर 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर हेवी टैक्स लग रहा था और अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बालेन शाह सरकार की इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर रोक लगा दी है। लेकिन यह सवाल अभी भी खड़ा है कि क्या यह फैसला सच में स्मगलिंग रोकने के लिए था या फिर बॉर्डर के आम लोगों की कमर तोड़ने के लिए, भारत के जरिए थोड़े और पैसे कमाने के लिए, जिसने बालेन शाह की सरकार की जड़ों को हिला दिया है। दर्शकों, इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। सदियों से दोनों देशों के लोग बिना किसी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के आते जाते रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह भी करते हैं और रोजमर्रा का छोटा मोटा सामान बॉर्डर पार से खरीद लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस खुले बॉर्डर पर एक ऐसी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई जिसने पूरे बॉर्डर एरिया में हलचल मचा दी थी। नेपाल के न्यूली इलेक्टेड बालेन शाह गवर्नमेंट ने एक ऐसा देश निकाल दिया जिसने हर आम इंसान को हैरान कर दिया था कि अगर आप इंडिया से नेपाल में 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कोई भी सामान लाएंगे तो आपको उस पे कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है पीएम बालेन शाह की सरकार को। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को डीपली समझेंगे कि आखिर ये विवाद क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका इंडिया नेपाल के आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और भारत और नेपाल के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा जो इतने सदियों से अच्छे हैं। 100 रुपए का नियम और पब्लिक आउटरीच के बारे में आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल की नई सरकार अचानक से कस्टम्स एक्ट के एक पुराने प्रोविजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना शुरू कर देती है। नियम ये बनाया गया कि अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलर इंडिया से नेपाल जा रहा है और उसके पास 100 एनपीआर से ज्यादा का सामान है तो उस पर कस्टम टैक्स लगेगा। अब आप ही सोचिए 100 नेपाली रुपए की आज की वक्त में क्या ही वैल्यू है। अगर हम इंडियन करेंसी में बदलें तो ये मुश्किल से 60-65 रुपए बनते हैं, यानी इसमें 2 चिप्स के पैकेट आ सकते हैं बस। इतने में तो अच्छे बिस्किट भी नहीं आते। और भैया, बॉर्डर अथॉरिटीज और आर्म्ड पुलिस फोर्स ने इस डायरेक्टिव के बाद आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। जो लोग रोजमर्रा के घर के सामान जैसे राशन, थोड़ी बहुत सब्जियां या फिर बच्चों के लिए स्नैक्स लेकर बॉर्डर क्रॉस करते थे, उनका सामान कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया गया और उनसे टैक्स वसूलने की कोशिश की। बॉर्डर की आप ये तस्वीरें देखें जहां लोगों में बेहद गुस्सा था और इसी अग्रेसिव इन्फोर्समेंट की वजह से बॉर्डर एरियाज में भारी आक्रोश यानी पब्लिक आउटरीच फट पड़ा। जो लोग सदियों से इनफॉर्मल एग्जेम्पशंस का फायदा उठा रहे थे, जहां छोटे मोटे डोमेस्टिक आइटम्स पर कोई रोक टोक नहीं होती थी, वो अचानक से सरकार के इस कदम से सदमे में आ गए। लेकिन भैया, अब चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो इस पॉलिसी के खिलाफ रिटन पिटिशंस फाइल की गई। पिटिशनर्स का कहना था कि ये मूव नेपाल के कस्टम्स एक्ट 2081 के बेसिक प्रोविजंस और एग्जेम्पशंस के रूल्स के खिलाफ है। सरकार आम लोगों को इस तरह टारगेट नहीं कर सकती, उनसे इस तरह पैसे नहीं वसूल सकती। इस मामले पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट बेंच हियरिंग हुई जिसमें जस्टिसेस हरि प्रसाद फुयल और तेग प्रसाद धुंगाना शामिल थे और दोनों ही जजेस ने बालेन शाह सरकार की इस अप्रोच की कड़ी आलोचना की, यानी उन्हें हेवीली क्रिटिसाइज किया। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह से आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े इंटरिम ऑर्डर जारी करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को तुरंत इस पॉलिसी पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। यानी अब ये पॉलिसी रुक जाएगी और कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी है कि जब तक इस मामले पर फाइनल वर्डिक्ट यानी आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस 100 रुपए वाले डिस्प्यूटेड प्रोविजन को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। ये बालेन शाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि उनकी इस पॉलिसी को कोर्ट ने आम जनता के हित में नहीं माना। यानी पहली पॉलिसी जो बालेन शाह लाए वो ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और भैया, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मुद्दे पर इंडिया का क्या रिएक्शन है, क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ से लोग इससे इफेक्टेड थे। पिछले महीने अप्रैल 2026 में इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने इस पर एक बयान दिया था। इंडिया ने इस मामले में काफी डिप्लोमेटिक और बैलेंस रुख अपनाया था और MEA ने क्लैरिफाई किया था कि ये नेपाल का एक प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन यानी पुराना नियम है जिसे वो इन्फोर्स कर रहे हैं और नेपाल सरकार का मेन इंटेंट इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग को रोकना है, ना कि आम लोगों को परेशान करना।
करना। इंडिया ने यह भी मेंशन किया था कि एक सीनियर नेपाल ऑफिशियल ने उन्हें अश्योर किया है कि जो सिविलियंस अपने पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स लेकर जा रहे हैं उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करने से रोका जाएगा। यानी भारत बालेन शाह सरकार के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भैया फिर भी बालेन शाह सरकार की जो जड़ें हैं वो हिलती हुई दिख रही हैं। जेन जी के नए लीडर बदलाव लाने की बात तो कर गए, पर आते ही इनकी सरकार कई सारी कंट्रोवर्सीज में घिर गई थी, और ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है दर्शकों। ग्राउंड रियलिटी भी बिल्कुल अलग थी। ब्लैंकेट बनकर चेकिंग चल रही थी भैया, 100 रुपए के सामान के पीछे लोगों को परेशान किया जा रहा था, और अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। बालेन शाह गवर्नमेंट ने एक कदम शायद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उठाया था, लेकिन भैया 100 नेपाली रुपए की कीमत इतनी छोटी थी कि इसने पूरे बॉर्डर सिस्टम को हिला दिया। एक ऐसी पॉलिसी जो प्रैक्टिकल ही नहीं थी, उसे फोर्सफुली अप्लाई करने का नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को खुद बीच में आकर इंटरवीन करना पड़ा। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर के बाद बॉर्डर पे आम नागरिकों और छोटे ट्रेडर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फाइनल वर्डिक्ट में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, और क्या पीएम बालेन शाह के इस ऑर्डर को पूरी तरह से खारिज कर देती है। ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आप तब तक ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.